वेलकम 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 टू टैरो साइंस 1221। और जब ये देखेंगे अभी आपको क्या सुनने की ज़रूरत है, अभी आपको क्या जानने की ज़रूरत है। ठीक है, तो अभी मुझे भी नहीं मालूम क्या कार्ड्स आने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी ईश्वर को चाहते होंगे कि आपको जानना ज़रूरी है वही कार्ड्स निकलेंगे। और ये रीडिंग जेंडरलेस होगी, आप जिस भी जेंडर के आप सुन सकेंगे, आप जिस भी राशि के आप सुन सकेंगे। और आप जब कभी भी आपको रीडिंग मिलेगी आपसे रेजोनेट हो सकती है। ठीक है, क्योंकि टैरो टाइमलेस भी होता है। सो लेकिन इस बेसिस पे आप, इस रीडिंग के बेसिस पे आप अपनी लाइफ का कोई भी मेजर डिसीजन नहीं लेंगे। राइट। सो डिवाइन हमें ये बताएं कि आप जो भी बताना चाहते हो हमारे व्यूअर्स को, जो उनको सुनना ज़रूरी है इस समय, आपको क्या सुनने की ज़रूरत है, ये दिस इज़ द टॉपिक। ठीक है, सो डिवाइन एंजल्स हमें बताएं हमारे व्यूअर्स को क्या सुनने की ज़रूरत है अभी। हमारे व्यूअर्स को क्या सुनने की ज़रूरत है अभी। 8 ऑफ वैंड्स। डिवाइन हमारे व्यूअर्स को क्या सुनने की ज़रूरत है। एक अपने आप ही उल्टा हुआ है, दो उल्टे हुए हैं, लेकिन मैं दो नहीं लूँगी, वन एट ए टाइम प्लीज़। डिवाइन वन एट ए टाइम हमारे व्यूअर्स को क्या सुनने की ज़रूरत है अभी, क्या जानना चाहिए इस समय उनको। क्वीन ऑफ सॉर्ड। क्या सुनने की ज़रूरत है अभी हमारे व्यूअर्स को। मुझे लग रहा है कि आप में से कई लोग अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख गए हैं। ठीक है, और बहुत मिस्टीरियस वाइब लोगों को दे रहे हैं या फिर जिसको देना चाह रहे हैं। ठीक है, काफ़ी अपने इमोशंस कंट्रोल करना सीख लिया है मुझे लग रहा है किसी ने तो। यहाँ पर डिवाइन एंजल्स हमें बताएं हमारे व्यूअर्स को क्या सुनने की ज़रूरत है अभी। ओहो, आराम से। ओहो, 3 ऑफ सॉर्ड। ओके, हमारे व्यूअर्स को क्या सुनने की ज़रूरत है। दो है तो नहीं लेंगे, वन एट ए टाइम। डिवाइन हमारे व्यूअर्स को क्या सुनने की ज़रूरत है। व्हाट डू यू नीड टू हियर राइट नाउ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड। डिवाइन एंजल्स एक और कार्ड अपने आप गिरा है, 7 ऑफ सोर्ड। ओके, एयर साइन बहुत प्रोमिनेंट है, हालांकि फायर भी आया है, अर्थ साइन भी आया है। डिवाइन एंजल्स हमारे व्यूअर्स को क्या सुनने की ज़रूरत है। ओहो, टू ऑफ वैंड्स एंड 6 ऑफ सोर्ड। एयर साइन बहुत प्रोमिनेंट है ना। वाटर साइन नहीं आया, लेकिन रीडिंग जो है सभी राशियों के लिए है। बाकी सब साइन है, फायर साइन, एयर साइन और अर्थ साइन, है ना। तो देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे पहले तो देखिए बेस पे जो है ना 6 ऑफ सोर्ड का कार्ड आया है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जो है ना ट्रैवल करना पड़ सकता है कहीं। हो सकता हो आपको ट्रांसफ़र हो जाए, या हो सकता हो किसी भी वजह से आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है, मुझे लग रहा है। ठीक है, हो सकता हो कि आप अपने घर परिवार पूरा शिफ्ट कर लें, रीलोकेट हो जाए कहीं और, किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरा जगह। हो सकता है आपको काम की वजह से या कोई दूसरी नौकरी मिल जाए, या फिर किसी भी वजह से आपको अपना घर छोड़ के दूसरा घर लेना पड़ सकता है। ठीक है, या फिर कोई हो सकता हो कि कोई आ भी सकता है आपकी तरफ, ये भी हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को या तो ट्रैवल करेंगे आप लोग, या तो कहीं रीलोकेट हो जाएंगे परमानेंटली, या फिर टेम्परेली, जैसे ट्रांसफ़र होते रहते हैं। तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि किसी का कुछ ऐसा कम्युनिकेशन आ सकता है आपकी तरफ, है ना,
किसी दूर से जिसका शायद आप वेट भी कर रहे थे, है ना, वो तो कोई इंटरनेशनल लेवल पे भी कहीं से कोई दूसरी कंट्री से भी आ सकता है, जिसका शायद आप वेट कर रहे थे और बहुत अपने दिल को संभाले बैठे थे। आपने आपने तो कंट्रोल करना सीख लिया था, लेकिन कोई ऐसा मैसेज, कोई ऐसा किसी का एक्शन एकदम से आ सकता है कि शायद आपका, जिससे गुस्सा जो है, जो अंदर शायद इतने दिनों से आपने कंट्रोल करना सीख लिया था, वो भड़बड़ा के निकल पड़े। ठीक है, शायद आपको एकदम गुस्सा आ जाए, नहीं, कोई भी किसी का भी कम्युनिकेशन से, शायद जिसका कि आपको वेट भी था कहीं ना कहीं, लेकिन शायद कुछ ऐसा हो कि आप अपने फीलिंग्स उस समय कंट्रोल ना कर पाएँ और शायद आपका गुस्सा निकल आए। जैसे फॉर एग्जांपल दे रही हूँ, एग्जांपल है कि जैसे मान लीजिए किसी का आप वेट कर रहे थे, अपने पार्टनर का ही समझ लीजिए, और वो नो कांटेक्ट में चल रहे थे कई महीनों सालों से, ठीक है, लेकिन एकदम से उनका कोई मैसेज आ जाए जिसका कि कहीं ना कहीं दिल में आपको भी इंतज़ार हो, तो एकदम से आपको गुस्सा निकल आए। अब आए हो समय, अब याद आई है तुमको मेरी, है ना, कुछ इस टाइप का, है ना, पहले मेरी इस बात का जवाब दो, तब देखें क्या आगे क्या करना है तुम्हारे संग, है ना। तो आप काफ़ी पावरफुल पोजीशन में हो सकते हो, है ना, और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ऑनेस्टली आप कुछ सवाल करने वाले हो किसी से, हो सकता हो गुस्से में, ठीक है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि देखिए, अगर किसी का कम्युनिकेशन आता है जिसका कि आपको भी वेट था, यानी कि आप भी कहीं ना कहीं पसंद कर रहे थे, तो प्लीज़ अपने ऊपर कंट्रोल करिएगा, है ना, कंट्रोल करिएगा, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड मत होइएगा, है ना। कोई इतने दिनों बाद, जैसे अब किसी किसी को इतने दिनों बाद भी आया है, तो फिर प्यार से तो बोलना बनता है ना, तो आपको प्यार से बोलने की ज़रूरत है। अगर आपने अपने ऊपर कंट्रोल नहीं किया, आप गुस्से में आ गए, तो हो सकता हो कि जो इंसान आया हो फिर वो फिर से चला जाए, आपका दिल फिर से टूट जाए, क्योंकि देखिए बात, कोई ना सोड के तुरंत बाद 3 ऑफ सोड का कार्ड आया है ना। तो थोड़ा सा आपको प्यार से बोलने के लिए कहा जा रहा है, बिल्कुल। देखिए उसके बाद अगर आप प्यार से बोलेंगे, बिल्कुल वो डाउन टू अर्थ रहेंगे, जैसे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बिल्कुल सारा गुस्सा और सब कुछ कंट्रोल करके, सारा पैशन कंट्रोल करके, बिल्कुल जैसे सुशील लोग नहीं होते ठीक है, कुछ एकदम डाउन टू अर्थ, चाहे आपके पास जितना कुछ हो। काफ़ी आप लोग मुझे अबंडेंट दिख रहे हैं, काफ़ी लोग उसमें से, तो आप डाउन टू अर्थ रहिएगा, ठीक है। ये कहा जा रहा है आपसे, अगर कोई कम्युनिकेशन आता है तो अपना गुस्से पे कंट्रोल रखिएगा, हाँ, और डाउन टू अर्थ रहेगा, अदरवाइज़ फिर से दिल टूट सकता है, और अब किस टूटेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, नहीं आपके अगर गए तो बहुत फिर से इतना समय शुरू हो जाएगा, है ना, फिर से बहुत तकलीफ़ हो जाएगी। तो कंट्रोल योर इमोशंस, ठीक है, ये मुझे लग रहा है। और कुछ लोगों को जो है ये भी हो सकता है कि किसी के संग ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, कि आपको लगेगा कि अगला जो है आपकी नाक के नीचे कुछ और कर रहा है जो आपको पता होना चाहिए। और कुछ लोग तो मुझे अभी भी इंतज़ार करते दिख रहे हैं किसी का, इंटरनेशनल लेवल पे, या फिर कोई दूर से आ सकता है, इंतज़ार में दिख रहे हैं। तो मुझे बेसिक यही लग रहा है कि अपने किसी का मैसेज आए तो कंट्रोल योर इमोशंस, दिस इज़ द बेसिक। और दूसरा कि आपको कहीं ट्रैवल करना पड़ सकता है ना, चाहे वो वांटेड हो, आप चाहते हो, या फिर वो अनवांटेड ट्रैवल हो, लेकिन आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है। इस डेक से भी देखते हैं डिवाइन एंजल्स में बताएं हमारे व्यूअर्स को क्या सुनने की ज़रूरत है अभी, व्हाट डू दे नीड टू हियर राइट नाउ। डिवाइन एंजल्स हमारे व्यूअर्स को क्या सुनने की ज़रूरत है, एंजल्स बताएं। ओह गॉड, एक कूद के गिरा है, द हैंग्ड मैन। देखिए कुछ तो ऐसी सिचुएशन आएगी आपके पास मैं कि आप समझ नहीं पाएंगे, कुछ नेगेटिविटी की वजह से। कुछ तो शुरू होने वाला है, या तो कोई कम्युनिकेशन करके कुछ स्टार्ट करना चाहता है आपके संग, लेकिन आपकी सिचुएशन ऐसी होगी कि आप समझ नहीं पाएंगे क्या करूं क्या ना करूं। देख रहे हैं, और बिल्कुल एक तरफ आपके दिल में बहुत प्यार होगा और एक तरफ बहुत गुस्सा होगा। देखिए क्वीन ऑफ सोर्ड भी है और एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है। देखिए कितने डाउन टू अर्थ नीचे देख रही हैं, कितना सुशील लग रही है ना, कितने प्यारी बहू। और ये देखिए तलवार लिए बैठी, चलो आओ बेटा तुमको काटें। मुझे तो हमेशा यही फील देती है क्वीन ऑफ सोर्ड,
पहले मेरे बातों का जवाब दो, तुम्हारी बात में सुनेंगे, है ना। ऐसा क्वींस ऑफ सोर्ड को देख के मुझे यही लगता है, पहले तुम मेरे सवालों का जवाब दो, तुम अपनी बात में सुनाना। तो कुछ इस टाइप की सिचुएशन आ सकती है। कुछ तो शुरू होने वाला है, लेकिन कुछ ना कुछ नेगेटिविटी की वजह से आप उलझन में पड़ जाएंगे, क्योंकि नेगेटिविटी तो है। देखिए ट्रस्ट इशू का कार्ड भी आया है, देख रहे हैं ना, जैसे लग रहा है कि चुरा के भाग रहा है, सब कोई देख ना पाए, भाग रहा है आगे, देख रहा है पीछे, कोई देख तो नहीं रहा। जैसे कुछ नेगेटिविटी की वजह से आप जो है अच्छा डाउट में पड़ जाएंगे, क्या करूं क्या ना करूं। क्योंकि अगर मैं उसी एग्जाम्पल को वापस लूँ कि कोई पार्टनर आके बहुत समय बाद, कई महीनों कई सालों बाद आपके आके बात करने लगे प्यार से, है ना, तो और आपको इतना गुस्सा भरा हो, तो आप, और दिल तो कभी ना कहीं आपने वेट तो किया ही होगा, तो आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या करूं क्या ना करूं। लेकिन चूँकि भाई एक बार भागा है तो दूसरी बार भी भाग सकता है ना, ये डाउट आता है ना कि हम सेफ़ हैं कि नहीं इसके संग, ये डाउट आ सकता है। ये तो दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल, राइट। सो डिवाइन एंजल्स, हमारे व्यूअर्स को क्या सुनने की ज़रूरत है। ओह गॉड, द डेविल, देख रहे कितने मेजर अरकाना आ रहे हैं आपके में। द हैंग्ड मैन, द डेविल, आप फिर नेगेटिविटी से घिर सकते हैं, क्योंकि आपको शायद पास्ट एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं मिले। 3 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, देखिए दिल टूटा हुआ है पहले ही से, ट्रस्ट अभी इश्यूज अभी भी हैं। 7 ऑफ सोर्ड, ठीक है, आप क्वीन ऑफ सोर्ड बने बैठे हैं इस समय, है ना। अगर आप लड़के देख रहे हैं तो अपने आप को किंग ऑफ सोर्ड समझ लीजिएगा। हैं आप बहुत ऑनेस्ट, अच्छे, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड, है ना, लोगों को रूड लगते हैं, लेकिन तो आप फिर से नेगेटिविटी से, आपको नेगेटिविटी घिर सकती है ना, फिर आप नेगेटिव हो सकते हैं। लेकिन है तो आपको बहुत सोच समझ के फैसला लेना है, ठीक है। अपनी इंट्यूशन की सुनिएगा, मेडिटेट करिए। वन मोर लास्ट कार्ड, डिवाइन एंजल्स, हमारे व्यूअर्स को क्या सुनने की ज़रूरत है अभी। जजमेंट, गुड। देखिए फिर से मेजर अरकाना देख रहे हैं आप, 3 आए इस कार्ड से, तीनों मेजर अरकाना। देखिए आपको जजमेंट मिलेगा। अगर किसी ने हर्ट किया है तो आपको जजमेंट मिलने वाला है, ये हो सकता है। और किसी का मैसेज आने वाला है, ठीक है। 8 ऑफ सोर्ड, मैं सॉरी 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, मैं बार बार कह रही हूँ, किसी का मैसेज आने वाला है जिसको सुन के आप खुश भी होंगे और बहुत गुस्सा भी हो जाएंगे। शायद आपकी जितनी आपने इमोशंस छुपा रखे थे वो सब निकल आएंगे, लेकिन आपको कंट्रोल करने के लिए कहा जा रहा है, नहीं तो फिर से दिल टूट जाएगा। अगले को अगर गलत मैसेज मिला, अगर वो किसी ने अपने आप को समझा के वापस लाया है, तो फिर से कहीं ना चला जाए। देखिए 3 ऑफ सूट का कार्ड है, इसमें क्या है भाई, नाइट ऑफ वैंड्स। देखिए, देखा, आपको ट्रेवल करना पड़ सकता है, हो सकता हो कोई आपको लेने के लिए ही आ रहा हो, आई डोंट नो, कुछ भी, सबकी अलग अलग सिचुएशन होगी, तो किसी एक चीज़ को कहना सही नहीं है। नाइट ऑफ वैंड्स, तो आप भी शायद किसी के संग चले जाना चाहते हो, लेकिन शायद आप अपना गुस्सा कंट्रोल ना कर पाओ, मुझे ऐसा लग रहा है ना। तो आपको ये सुनने की ज़रूरत है, किसी का मैसेज आए जिसका आपको भी वेट था, तो प्लीज़ कंट्रोल योर सेल्फ, राइट। अगर आपको फिर से दोबारा से पेन में नहीं आना, लेकिन आपके संग जजमेंट होगा। अब जो बॉल जो है आपके कोर्ट में होगी। अगर किसी ने आपको बहुत हर्ट किया, बहुत रुलाया, बहुत वेट कराया, तो अब आपके हाथ में जजमेंट होगा कि आई मीन टू से आप के जो करना चाहेंगे वो होगा। अगर आपको उनको रखना है तो रखिए, अगर आपको वो चीज़ नहीं चाहिए, आप दोबारा भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज़ रहेंगे। ये देख लीजिए, ट्रस्ट इश्यूज़ का कार्ड है, फिर से दिल टूटने के चांस हो सकता है, आपको ऐसा लगेगा, तो शायद आप मना भी कर सकते हैं। तो बहुत सोच के डिसीज़न लीजिएगा, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों से शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स।